ओम शांति। ओम शांति। परमात्म छत्र छाया के अंदर रहने वाले, इनसाइड रहना, अंतर्मुखी होकर के रहने में भी सेफ्टी है। दुनिया के प्रभाव से डिस्टेंस रहे, सेफ्टी है। सच्ची सुरक्षा है, रक्षा बंधन है। अपने आप को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन बांधना, स्मृति का तिलक लगाना, समर्थ स्वरूप शक्तिशाली बन जाना, सबके प्रति स्नेह, शुभ भावना, कल्याण की भावना रखना, यह है मुख मीठा करना। तो आज के शुभ दिन पर बहन के नाते सब भाइयों को, आत्मा भाइयों को, चाहे बहन के रूप में है चाहे भाई के ड्रेस में है, सफलता का तिलक लगा रहे। सुरक्षा की छत्र छाया के अंदर, प्रभु वरदानों की छत्र छाया के नीचे सदा रहे और गुणों की, मधुरता की मिठाई, शुभ भावना की, शुभ कामना की मिठाई से सदा मन भी मीठा रहे, मुख भी मीठा रहे और ड्रामा को एक बेहद के नाटक में डिफरेंट सीन देखते हुए, सीनरी देखते हुए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहे। तो दिल खुश मिठाई खिलाते हुए आप सबको मैं फिर से आज रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दे रही हूँ। और आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को कितना उमंग उत्साह दिला रहे हैं। एक तो सेवा के लिए, दूसरा स्वयं की सुरक्षा। पवित्रता ही सुरक्षा है, पवित्रता ही स्वमान है। आत्मिक दृष्टि, रूहानी दृष्टि में ही कल्याण है। परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए, व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना ही सच्चा सुंदर जीवन है। कांटों की दुनिया में रहते हुए भी सदा खिले हुए गुलाब बन करके रहना रूहानियत है। और सदा पवित्रता का सूर्य चढ़ा रहे, परमात्मा ज्ञान सूर्य की श्रीमत का हम पालन करते रहें, यही सूर्यमुखी का फूल है। सूर्यवंशी बनने की सुंदर विधि है। ऐसे रक्षाबंधन की आप सबको बधाइयाँ हों। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है, खुद में अगर ज्ञान की धारणा है, योग है, तो दूसरों को भी सिखाओ। सर्विस की वृद्धि करो। प्रश्न है, सर्विस में उछल न आने का कारण क्या है? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती? उत्तर है, सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई, कुदृष्टि, विकारी दृष्टि। ये बीमारी है। ये बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती, कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई, आंखें शीतल शुद्ध नहीं बनी, तो ग्रस्त व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते, तो गृहस्थी का बोझ हो जाता है, भारीपन लगता है। फिर हल्के हो, सर्विस में उछल नहीं सकते, सेवा करने का उमंग नहीं आता है। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये गीत सुना,
ऐसे ऐसे 2-4 अच्छे गीत हैं, वो सभी के पास होने चाहिए या टेप में भरने चाहिए। अब ये तो गीत मनुष्यों का बनाया हुआ कहेंगे ड्रामानुसार टच किया हुआ है, जो फिर बच्चों के काम आता है। यानी खुशी चलती है, नवयुग आने वाला है, नवयुग है, नई दुनिया है, नया जीवन है। ऐसे ऐसे गीत बच्चों को सुनने से नशा चढ़ता है। बच्चों को तो नशा चढ़ना चाहिए कि अभी हम नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं। रावण से अपना राज ले रहे हैं वापस ना। जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है ना, इनकी राजाई हप कर ले में, इनका गांव हम हप हाथ कर ले में। वो तो हप सब हद के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और तुम बच्चों की लड़ाई है माया के साथ। 5 विकारों को तुम जीतते हो। जिसको सिवाय तुम ब्राह्मणों के, ये ऐसी युद्ध, ये धर्म युद्ध है, स्वधर्म में टिकने की। ऐसी लड़ाई सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो हमको इस विश्व पर गुप्त रीति से राज्य करना है अथवा बाप से वर्षा लेना है। वास्तव में इसको लड़ाई नहीं कहेंगे, हम किसी से लड़ते नहीं हैं। ये युद्ध नहीं है, कोई हिंसक युद्ध नहीं है। तुम जानते हो ड्रामानुसार तुम जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, एकदम कितने ऊंच शुद्ध सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बन गए, तो फिर से सतो प्रधान बनना है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, अभी बाप ने समझाया है। और जो भी धर्म है उनको ये नॉलेज मिलने की है नहीं। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, यानी फिर से जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माएं हैं वही इस ज्ञान को समझ करके धारण करती हैं। गाया भी जाता है धर्म में ही ताकत है। भारतवासियों को ये पता नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। तुमको बाप द्वारा पता पड़ा है कि हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है। अभी तो सब अपने आप को हिंदू कहते हैं ना। धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप आकर फिर तुमको उस धर्म में ट्रांसफर करते हैं। तुम जानते हो हमारा धर्म कितना सुख देने वाला है। तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं करनी है। तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है। इसमें भी टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं। अंदर में ये स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा अभी तमो प्रधान पतित बनी है। हम आत्मा जब शांति धाम में थी पवित्र थी, परम धाम में पवित्र आत्माएं थी।
फिर यहाँ पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बनी हैं। अभी फिर पवित्र बन हमको वापस घर जाना है। बाप से वर्षा लेने के लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। तुमको नशा चढ़ेगा। हम ईश्वर की संतान हैं। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। कितना सहज है। याद से हम पवित्र बन फिर शांति धाम में चले जाएंगे। दुनिया इस शांति धाम को, सुख धाम को भी नहीं जानती है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर की ही है एक गीता, गीता ज्ञान दाता, जिसमें सिर्फ नाम बदल दिया है। निराकार के बदले साकार श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। सर्व का सद्गति दाता, ज्ञान का सागर, उस परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। और कोई को ज्ञानवान कह नहीं सकते। एक ज्ञान सागर को ही, निराकार की ही ये महिमा है। वे जब ज्ञान देवे, परमात्मा स्वयं जब ज्ञान दे, तब तुम ज्ञानवान बनो। अभी सब हैं भक्तिवान, तुम भी थे। भक्ति की पहचान थी, भक्ति का ही ज्ञान था। फिर अभी ज्ञानवान बनते जा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञान कोई में है, कोई में नहीं है, तो क्या कहेंगे? उस हिसाब से ऊंच पद पा नहीं सकते। बाप सर्विस के लिए कितना उछलते हैं, कितनी बाबा को उमंग आता है। उसको तो उछलते हैं, उमंग आता है। परंतु बच्चों में अभी वो ताकत आई नहीं है जो किसको अच्छी रीति समझाएं। ऐसी ऐसी युक्तियां रचें ताकि वो आत्माएं समझ जाएं, पिता परमात्मा से उनका संबंध जुटे। बल बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस आदि कर रहे हैं। गोपों में कुछ ताकत है। उनको ख्याल रहता है कि संगठन हो जिसमें युक्तियां निकालें, मीटिंग करें आपस में, फिर कुछ तरीके निकालें। सर्विस की को वृद्धि कैसे पाए, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। सब ब्रेन स्टॉर्मिंग जैसे होती है ना, मिल करके करें। ऐसे मेहनत कर रहे हैं। नाम तो नाम बल शक्ति सहना है। पर उस समय बहनें तो इतनी एजुकेटेड नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। कोई फिर अनपढ़ भी पढ़े लिखे को अच्छा पढ़ाती हैं। यानी प्रैक्टिकल जीवन, प्रैक्टिकल धारणा की पढ़ाई सबसे ऊंची पढ़ाई है ना। बाबा ने समझाया है, क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करती है। विकारी दृष्टि, गंदी दृष्टि बड़ा नुकसान करती है। ये बीमारी बड़ी कड़ी है। ये बीमारी कड़ी अपनी उमंग, उत्साह, खुशी को खत्म कर देती है। उछलते नहीं है इसलिए। तो बाबा पूछते हैं युगलों से, युगल
दोनों पहिए ठीक चल रहे हो ना, प्रवृत्ति में रहते वृत्ति को शुद्ध रखना, प्रवृत्ति में रहते वातावरण को दिव्य बना के रखना, जीवन कमल फूल समान बना के रखना। दोनों पहिए ठीक चल रहे हो ना। उस तरफ कितनी बड़ी सेनाएं हैं, वायलेंट आर्मी में स्त्रियों का भी झुंड है, पढ़े लिखे हैं, उनको मदद भी मिलती है, वो गवर्नमेंट की मदद भी लेते हैं। तुम तो गुप्त हो, ये सेना गुप्त सेना है, ये रूहानी सेना है, माया जीत बनने की सेना है। सो माया जीत जगत जीत बनते। तुम तो हो गुप्त, कोई भी नहीं जानते कि ये ब्रह्मा कुमारियां क्या करते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। गृहस्थ व्यवहार का बोझा सिर पर रहने से झुके हुए हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं, परंतु वो क्रिमिनल आई ठंडी नहीं होती। दृष्टि पवित्र बन जावे, वृत्ति पवित्र बन जावे, कर्म इंद्रियां शीतल हो जावे। दोनों पहिए एक जैसे हो बड़ा मुश्किल है। इसलिए बाबा बच्चों को उठाने के लिए, उनके अंदर स्वमान जागृत करने के लिए, आत्मिक बल भरने के लिए, उत्साह उमंग पैदा करने के लिए बाबा बच्चों को सर्विस उठाने के लिए समझाते रहते हैं। कोई धनवान है तो भी उछलते नहीं, वेल टू डू है, सब कुछ है, धन संपत्ति होते भी वो उत्साह नहीं आता। धन को ही बढ़ाना, धन के ही भूखे हैं। बच्चा नहीं होगा तो भी गोद में ले लेते हैं, उछल नहीं आती है। सेवा के लिए बाबा हम बैठे हैं, सेवा के लिए स्थान चाहिए, मकान चाहिए, हम ले करके देते हैं। वो उछल आवे ना सहयोग देने का, सेवा करने का। बाबा की नज़र दिल्ली पर विशेष है। दिल्ली से सर्विस बहुत अच्छी सर्विस होनी है, कैपिटल है ना, हेड ऑफिस है। तो बाबा कहते हैं दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो। कोई को समझाने के लिए, फिर यानी उनसे क्लोज कनेक्शन रखने की बात है, गवर्नमेंट के साथ है, मिनिस्टर्स के साथ है, कम्युनिटी के साथ है। ये बाबा कहते हैं जैसे कि अंदर घुसना चाहिए, मोर कम्युनिकेशन इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। गाया भी हुआ है कि पांडवों को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। यानी मतलब सेवा के लिए स्थान चाहिए, सेवा के लिए बाकी साधन चाहिए, तो उसके लिए उमंग उत्साह आवे। परंतु मकान मिलना भी पहले तो मुश्किल होता था, किराए पर मकान मिलना भी मुश्किल होता था। कहते हैं पांडवों को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। ये कौरव अक्षर तो गीता का है। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, उसका नाम गीता रखा है। परंतु भगवान को भूल गए हैं। श्रीमद् भगवत गीता तो भगवान ने जो मत दी, ज्ञान दिया, उसका पीछे पुस्तक बना है। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं, मुख्य इस पॉइंट को उठाना है, क्लियर करना है, समझाना है कि गीता ज्ञान दाता कौन। आगे बाबा कहते थे, बनारस के विद्वत मंडली को समझाओ। उन विद्वानों को समझ में आएगा, स्वीकार करेंगे तो आगे दूसरे लोग सहज स्वीकार करेंगे। इसलिए
उनके साथ भी कम्युनिकेशन अच्छा रखो। बाबा युक्तियाँ तो बताते रहते हैं, फिर अच्छी रीति कोशिश करनी है, बार बार समझाते रहते हैं। नंबर 1 दिल्ली में युक्ति रचो, संगठन में ये भी विचार करो, मीटिंग में ये भी बात निकालो। मूल बात की बड़ा मेला आदि दिल्ली में कैसे करें। तो बहुत बड़ा मेला लगाया था दिल्ली में बाबा के कहने पर। तो मूल बात की बड़ा मेला आदि दिल्ली में कैसे करें। वो लोग तो जो गवर्नमेंट के व्यक्ति उस समय थे, कोई मांग पूरी नहीं होती थी, वो लोग तो दिल्ली में बहुत भूख हड़ताल आदि करते रहते हैं। तुमको कोई ऐसा काम नहीं करना है। हम तो विश्व कल्याण के लिए, सेवा के लिए कह रहे हैं, स्थान चाहिए, सेवा के लिए साधन चाहिए। तो हमको कोई भूख हड़ताल आदि नहीं करनी है। हम तो ऐसा काम नहीं कर सकते। लड़ना झगड़ना कुछ भी नहीं है। हमारा भाव कल्याण की भावना है ना, तो सिर्फ सोए हुए को जगाना है। बाबा कहते तुम तो सिर्फ सोए हुए को जगाते हो, जो अज्ञान नींद में सोए हुए हैं उनको जगाना है। दिल्ली वालों को मेहनत करनी है। तुम तो जानते हो हम ब्रह्मांड के मालिक, फिर कल्प पहले मौफिक, फिर से सृष्टि के भी मालिक बनेंगे। फिर से सतयुग आएगा, ये पक्का है ज़रूर। विश्व का मालिक बनना ही है। तो अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी कैपिटल में ही चाहिए। यानी ऐसा अच्छा स्थान, सेंटर कैपिटल में खोलें या सेवा का स्थान हो, जो वहाँ ज्ञान के गोले छोड़ें। नशा चाहिए ना, बड़ों का आवाज़ चाहिए ना। इसलिए फिर विद्वत मंडली को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, कि कुछ डिपार्टमेंट को, तो बड़ों का आवाज़ चाहिए ना। इस समय भारत सारा गरीब है। गरीबों की सेवा करने के लिए ही बाप आते हैं। दिल्ली में बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए। बाबा इशारा देते रहते हैं। दिल्ली वाली समझते हैं कि बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं, कि मिलजुल करके सेवा करनी है। आपस में खीर खंड होना चाहिए, यूनिटी, हार्मनी, खीर खंड। बाबा इशारा देते रहते हैं। अपना पांडवों का किला तो बनाएं, और दिल्ली में ही बनाना पड़ेगा। इसमें दिमाग बड़ा अच्छा चाहिए। बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लोग गाते तो बहुत हैं, भारत हमारा देश है, हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे। उस समय की गवर्नमेंट, देश हमारा भारत स्वतंत्र हुए, अनेक प्रकार के 5 ईयर प्लान बनाते रहते थे। परंतु कुछ खुद में कुछ दम नहीं है, सिवाय फॉरेन की मदद से उठ नहीं सकते। बाहर की एड लेते हैं। तुमको तो बहुत मदद मिल रही है बेहद के बाप से। वो उस समय फॉरेन कंट्री की मदद लेते थे। बाबा कहते तुम तो ऊपर वाले की मदद ले रहे हो, तुमको बहुत मदद मिल रही है बेहद के बाप से। तो परमात्मा पिता से मदद मिलती है, इतनी मदद कोई दे न सके। अब जल्दी किला बनाना है। तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं, तो हौसला बहुत चाहिए ना, हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। बाबा ध्यान खिंचवाते हैं, बुद्धि फ्री होनी चाहिए। अगर बुद्धि तेरी मेरी कॉन्फ्लिक्ट में अथवा
मिसअंडरस्टैंडिंग में, जिसको बाबा जरमुई जंग, इसने ये कहा, इसने ये किया, इसने ये नहीं किया, इसमें अगर बुद्धि अटकी रहती है तो फिर जो बाबा प्लान देते हैं ना, वो प्रैक्टिकल में नहीं हो सकता। बंधनों की आफत तो माताओं पर है, माताएं कुछ कर्तव्य करें परंतु बंधन है उनको। मेल्स पर तो कोई बंधन नहीं है। वो बंधन है तो इसीलिए क्योंकि हर प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके सामने आती हैं, इसलिए कहते हैं अब नारी अबला है, माताओं को अबला कहा जाता है। पुरुष बलवान होते हैं। और फिर कुमारी शादी करके जाती है तो उनको और ही पुरुष को एम्पावर किया जाता है। कहते हैं शादी करते हैं तो उनको बल दिया जाता है, तुम ही गुरु हो। माता को वो कन्या को कहते हैं पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है। स्त्री तो जैसे पूंछ है पीछे फॉलो करने वाली। वास्तव में क्या था कि परम पिता परमात्मा ही पतियों का पति है, गुरुओं का गुरु है। पर जैसे वो शादी में कहा तुमको कदम पिछाड़ी कदम रखना है, स्त्री तो जैसे पूंछ है पिछाड़ी में लटकने वाली, तो सचमुच पूंछ होकर लटक पड़ती है। इसलिए वो उसके अंदर भी वो शक्ति नहीं है। पति में मोह, बच्चों में मोह, पुरुष में मोह, पति में मोह, बच्चों में मोह। वो मोह के कारण आत्मिक बल नहीं बढ़ता है। पुरुषों में तो इतना मोह नहीं रहता, स्त्री में भी मोह नहीं रहता। समझते हैं एक जुत्ती गई दूसरी तीसरी ले लेते। आदत पड़ गई है ना, क्योंकि वो एम्पावर किया गया पुरुषों को। माताओं को कहा तुम अबला हो, नारी हो। बाबा तो समझाते रहते हैं ये अखबार में डालो, यानी किस प्रकार से आत्मिक बल को कैसे बढ़ाना है, परमात्मा से शक्ति कैसे लेनी है, बच्चों को बाप का शो करना है, ये समझाना तुम्हारा काम है। बाप के साथ तो दादा भी है, शिव बाबा के साथ फिर ब्रह्मा बाबा भी है। तो बाबा कहते हैं सेवा के लिए तुम बच्चों को जहाँ तहाँ जा कर के सेवा करनी है। अब ब्रह्मा बाबा जाएंगे तो शिव बाबा थोड़ी किसको जाके कहेंगे या कुछ डायरेक्शन देने हैं, तो बच्चों को डायरेक्शन शिव बाबा की पहचान देनी है ना। और अगर बाबा जाते भी हैं तो ज्ञान की वो गहराई के लिए विचार करें अथवा आत्मिक बल बढ़ाने के लिए बाबा से राय पूछें। बस अपनी आफतों के बारे में ही पूछते हैं। कहेंगे शिव बाबा ये बताओ हमारे ऊपर आफतें आई हैं, इसमें हमको राय दो, ऐसी ऐसी बातें पूछेंगे। तो परिस्थिति में ही बुद्धि अटकी हुई है, तो विश्व कल्याण के कार्य प्लान में वो परमात्मा से प्लान मिले, शक्ति मिले, वो नहीं लेते। बाप तो आए हैं पतितों को पावन बनाने। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अब नॉलेज मिली है तो विश्व का कल्याण करना है, सर्वात्माओं के अंदर बल भरना है, बाबा की पहचान देनी है। तो तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, कोशिश करके आपस में मिल करके राय करो। तुम बच्चों को अभी विहंग मार्ग की सर्विस का तमाशा दिखाना चाहिए। फास्ट सर्विस, विहंग मार्ग में नहीं, जैसे पक्षी फरिश्ता पक्षी उड़ता है, फास्ट है, स्वतंत्र भी है, इकट्ठे भी उड़ते हैं पर स्वतंत्र है, ऊंची बुद्धि जाती है एकदम। चींटी मार्ग की सर्विस तो चलती आ रही है,
यानी ऐसे ही बहुत धीमे 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 कोई सर्विस करे, इसको चीटी मार्ग, विहंग मार्ग यानी ऊंची सर्विस, बुद्धि भी ऊपर जावे, दृष्टि भी ऊपर जावे। बाबा कहते हैं ऐसा तमाशा दिखाओ, ज्ञान की इतना शो दिखाओ जो बहुतों का कल्याण हो जावे। बाबा ने ये कल पहले भी समझाया था, अब भी समझाते हैं। बहुतों की बुद्धि कहाँ न कहाँ फंसी हुई है, उमंग नहीं है, झट देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान ने ही सत्यानाश की है, देह अभिमान ने ही शक्ति का समाप्त किया, सत्यानाश किया है। अब बाप यानी सारा काम खराब किया है। अब बाप सत्या शक्ति, सत्या ऊंची करने के लिए सहज बात बताते हैं। बाप को याद करो, परमपिता परमात्मा को, बाप को याद करो तो शक्ति आए, नहीं तो शक्ति आती नहीं है। बल सेंटर संभालते हैं परंतु नशा नहीं है, क्योंकि देह अभिमान है। देह अभिमानी बने तो नशा चढ़े। हम किस बाप के बच्चे हैं? बाप कहते हैं जितना तुम देह अभिमानी होंगे उतना बल भरेगा, बल आएगा आत्मा में। आधा कल्प का देह अभिमान का नशा है तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं बाबा ज्ञान का सागर है, हमने भी ज्ञान उठाया है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु ज्ञान में याद की शक्ति चाहिए, योग का जौहर भी चाहिए। जैसे एक तलवार में धार चाहिए, तीव्र शक्ति चाहिए। ज्ञान की तलवार है ना, हम याद की यात्रा पर हैं। याद को यात्रा कहा जाता है, ज्ञान को ज्ञान तलवार कहा जाता है। उसमें योग की शक्ति चाहिए। दोनों अलग अलग हैं। ज्ञान में याद का जौहर चाहिए, ताकि वो ज्ञान तीव्र गति से अज्ञान को काट देवे, रावण का सिर काट देवे, विकारों को खत्म करे। अगर वो याद का जौहर नहीं है, वो तो काठ की तलवार हो जाती, यानी उसमें पावर नहीं रहती। फिर सिख लोग तलवार का कितना मान रखते हैं, गुरु गोबिंद सिंह की तलवार का। वो तो हिंसक लड़ाई जिसमें लड़ाई की, उस लड़ाई की यादगार है। वो तो हिंसक थी जिससे लड़ाई की। वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़ी कर सकते हैं। गुरु तो अहिंसक चाहिए ना। उस समय भारत की रक्षा के लिए कितना मुस्लिम कम्युनिटी ने, राज्य ने उस समय उस अहिंसा में अत्याचार, उस लड़ाई में अत्याचार बहुत था। पर परमात्मा कहते हैं हिंसक लड़ाई है ही दुख देने की। ये लड़ाई योग बल की, अपने 5 विकारों को जीतने की लड़ाई है। तो बाबा कहते हैं गुरु तो अहिंसक चाहिए ना। परमात्मा सतगुरु फिर अहिंसक युद्ध कराते हैं। लड़ाई से थोड़ी सद्गति होती है। तुम्हारी तो है योग की बात, योग बल की बात, परमात्मा से योग लगाने की बात है। याद के बल बगैर ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी। क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करने वाली है। कुदृष्टि बहुत नुकसान करती है। आत्मा कानों से सुनती है,
बाप कहते हैं तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी। कभी कभी कहते हैं बाबा संबंधी सुनते नहीं हैं। कारण क्या है? संबंधियों को ज्ञान का असर नहीं पड़ता। बाबा कहते याद की यात्रा में कच्चे हो, इसलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती। याद की मेहनत करो, ये गुप्त मेहनत है। ज्ञान सुनाना तो प्रत्यक्ष है, मुरली सुनाना, मुरली चलाना, ज्ञान सुनाना तो प्रत्यक्ष है। याद ही गुप्त मेहनत है जिससे शक्ति मिलती है। ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती। तुम पतित से पावन याद के बल से बनते हो। कमाई का ही पुरुषार्थ करना है। बच्चों को बाबा की याद जब एक रस रहती है तो अवस्था अच्छी है तो बहुत खुशी रहती है। याद का बल है। और जब याद ठीक नहीं है, किसी बात में गुटखा खाते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो खुशी गायब हो जाती है। क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता होगा? बाबा ने कहा ये तो पढ़ाई है। ज्ञान का मंथन करो, विचार करो। यहाँ तो लोग घर में रहते सब कुछ करते टीचर को, यहाँ तो घर में रहते सब कुछ करते। परमात्मा ज्ञान का सागर हमारा टीचर है ना। टीचर को याद करना है। इस टीचर से, परमपिता परमात्मा से बहुत बहुत ऊंच पद मिलता है। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है तो परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए हम एक पिता परमात्मा की संतान हैं। परम पिता की याद रहे, टीचर की भी याद रहे। परमात्मा हमको क्या बना रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। तो बाप और गुरु भी जरूर याद आएंगे ना। सतगुरु, गति सदगति दाता परमात्मा भी याद आएगा। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, टीचर भी याद रहे तो बाप और गुरु भी जरूर याद आएंगे। बाबा कितने प्रकार से समझाते हैं, समझाते ही रहते। तो कैसे बाबा को याद करना है, कैसे बुद्धि को पावरफुल बनाना है। परंतु घर में फिर धन दौलत बाल बच्चे आदि देख भूल जाते हैं। बाबा समझाते तो बहुत हैं। तुमको रूहानी सर्विस करनी है। बाप की याद ही है ऊंच से ऊंच सेवा। मनसा वाचा कर्मणा बुद्धि में बाप की याद रहे। मुख से ज्ञान की बातें सुनाओ। किसी को दुख नहीं देना है, कोई अकर्तव्य नहीं करना है। पहली बात, परमात्मा पिता की पहचान, अल्लाह की पहचान। पहली बात अल्लाह ना समझने से और कुछ समझेंगे ही नहीं। तो पहले अल्लाह पक्का कराओ, तब तक आगे बढ़ना नहीं चाहिए। शिव बाबा राजयोग सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इच्छी दुनिया में माया का शो बहुत है। बाबा तो विश्व का मालिक बनाते योग सिखा के। बाकी दुनिया में माया का शो कितना फैशन हो गया है। ऐसी छिछी दुनिया से तो नफरत आनी चाहिए, वैराग्य आना चाहिए।
एक बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। एक बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करो, अच्छी रीति धारणा करो। माया दुश्मन यानी विकार बहुतों का अक्ल चट कर देती है। कमांडर गफलत करते हैं तो उनको डिसमिस भी करते हैं, कोई रॉन्ग काम करते हैं, और खुद कमांडर को भी लग जाती है तो फिर रिजाइन कर देते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है, बड़े बड़े कमांडर सुनो, माया उनको फां कर देती है। अच्छे अच्छे कमांडर्स को कभी फां हो जाते, खुद कोई लज्जा आती तो रिजाइन कर देते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में मस्त रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। तो मनसा वाचा और कर्मणा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। सेकंड पॉइंट, मुख से ज्ञान की बातें सुनानी है, किसको दुख नहीं देना है, कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है, देय अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। एक्सप्लेनेशन, विजयी रत्नों का यादगार बाप के गले का हार आज तक भी पूजा जाता है। वो प्रिय रत्न है ना भगवान की। विजयी रत्नों का यादगार बाप के गले का हार आज तक भी पूजा जाता है। तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजयी रत्न हैं। हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला है वो किसी को भी मिल नहीं सकता। ये नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी है वो सदा हर्षित हैं। एक बाप की याद से के ही आकर्षण में आकर्षित हैं।
स्लोगन, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। ओम शांति।